हाँ देखिए, ये जो इज्जत की कुर्सी है, ये जो ड्रामा है हमारे जिया सर ने ही तैयार किए हैं। देखिए और इसका मजा लीजिए। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे माहौल में क्या हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते। तो एक बहुत ही इमोशनल और जज्बाती ड्रामा है, बड़े मेहरबानी बहुत ही ध्यान से देखिए। और दूसरी बात, ये जो ड्रामे का पस मंजर है, ये कोर्ट है, क्या एक अदालत है। सर कुर्सी दो। और इस अदालत में एक कुर्सी है, इस कुर्सी का नाम है इज्जत की कुर्सी। और हर कोई केस करता है और जज साहिबा से अपने दलीलें पेश करके ये बताता है कि इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। तो आखिर में क्या होता है, ये इज्जत की कुर्सी किसी भी मिलते हैं, यही ड्रामे की खासियत है। चलिए ड्रामा शुरू कर। मेहरबान साहिबान, कदरदान जज साहिबा अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 1 हाजिर हो। बड़े बच्चे जज साहिबा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ, लोगों को जिंदगी बख्शती हूँ, मेरी वजह से लोगों को शिफा मिलती है। अगर मैं ना होती तो आज ये लोग मौत में मुब्तला हो जाते। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर, टीबी, ट्यूमर, डायबिटीज, इन सबसे मैं ही तो निजात दिलाती हूँ। अगर आज मैं ना होती तो ये लोग मौत में मुब्तला हो जाते। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पर करता है। मुझे आराम के लिए वक्त नहीं मिलता, मुझे हर वक्त बीमारों को देखने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसीलिए जज साहिबा, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस इन प्रोसेस। केस नंबर 2 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ, मैं बड़े बड़े मुजरिमों के लिए केस लड़ता हूँ, लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, लोगों के आपसी झगड़ों का फैसला करता हूँ, तो सच और झूठ की दलील कोर्ट में पेश करता हूँ। मैंने भी बड़ी मेहनत और कोशिशों से यह मुकाम हासिल किया है। माय लॉर्ड, मैं मुजरिमों को सबक दिलाने के लिए तहकीकात करता हूँ। मैं बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों का मुताला करके ये डिग्री हासिल की है। आम लोग मेरी वजह से ही इंसाफ पाते हैं। माय लॉर्ड, इसीलिए माय लॉर्ड, इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस इन प्रोसेस। केस नंबर 3 हाजिर हो। मालूट, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले जमाने में लोग झोपड़ियों में रहकर जिंदगी गुजारते थे। मेरे आने की वजह से लोग इतनी ऊंची इमारतें बनाते हैं। जब मैं ना होता तो ये लोग कहाँ जाते, कहाँ रहते? क्या मैं इतनी सी मुख्तसर जिंदगी को आलीशान बनाने में मददगार साबित होता हूँ? तो क्यों ना हो जज साहिबा, क्यों ना हो, ये इज्जत की कुर्सी मुझे ही मिलनी चाहिए। केस इन प्रोसेस। पट्टा तोड़ता क्या? केस नंबर 4 हाजिर हो। नीचे बैठो पापा, नीचे बैठो। मैं तुमको पेपर जज साहिबा, मैं मोटी किताबों को मुताला करके ये मकाम हासिल किया है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लोग मेरी वजह से जाते हैं। टीवी, मोबाइल, कैमरे, कंप्यूटर, ये सब तो मैंने ही बनाए। जज साहिबा, आपके पास जो लैपटॉप है ना, वो भी मैंने ये
प्रयास किया है। मुल्क पर होने वाले हमलों से मिसाइल और टेक्नोलॉजी से जो हिफाजत होती है माय लॉर्ड, जब मैं काबिल दिन काम अंजाम देती हूँ तो इसीलिए दस्ताना ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। केस इन प्रोसेस, केस नंबर 5 हाजिर हो। मैं दिन रात सरहद पर दुश्मनों से अपने मुल्क की हिफाजत करता हूँ। जब शहरों में अपने घर वालों से दूर रहकर अपने वक्त को अंजाम देता हूँ, महीनों घंटे अपने बच्चों को मिलने के लिए तड़पता हूँ। देश की हिफाजत के लिए वक्त पड़ने पर मैं अपनी जान भी देता हूँ। इसीलिए ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए माय लॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। वाह in process. केस नंबर 6 हाजिर हो। जोरदार तालियां बजाइए। सुनिए कौन है ये बच्चा? बहुत जोरदार तालियां बजाइए। केस इन प्रोसेस, केस नंबर 7 हाजिर हो। माय लॉर्ड, आज आपके सामने इन लोगों ने जितनी भी दलीलें पेश की है वो सब सही है, लेकिन आप ही बताइए साहबा, ये पेट आपकी माँ के पेट से बंद कराया था? नहीं माय लॉर्ड, नहीं। बचपन से लेकर आज तक के लिए एक उस्ताद की जरूरत होती है। अगर एक उस्ताद ना होता, ये तालीम कौन देता, लिखना पढ़ना कौन सिखाता? इन्हें अपनी मुकाम तक पहुँचने के लिए सबसे पहले एक उस्तादी की जरूरत है, क्योंकि एक उस्तादी की जरूरत है, क्योंकि आज आप अपने मुस्तकबिल को संभाल सकते हो। एक उस्तादी की बदौलत आज आप अपने मुस्तकबिल को संभाल सकते हो और एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और एक उस्तादी की बदौलत आप ही बताइए साहबा, आप ही बताइए, ये इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। तमाम सबूतों दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ उस्ताद ही को मिलनी चाहिए। आप कौन हो? हम वालिदैन हैं। हम वालिदैन हैं। आपको जो कुछ कहना है कर गए कर करिए।
जज साहिबा, इन्हें छोड़ देंगे। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। जज साहिबा, बचपन में ये उंगली देते वक्त ये नसीहत की थी कि वालिदैन को अल्लाह ताला की खिदमत पसंद आ जाए और तुम्हारी इन अदब का जरिया बन जाए। बस यही कहना चाहती थी जज साहिबा, बस यही कहना चाहती थी। बस कीजिए, हमारे रोने से यहाँ कोई फायदा नहीं। ये लोग कल भी नादान थे और आज भी नादान है। कल से लेकर आज तक हम इन्हें सब कुछ देते रहे और सब कुछ सिखाते रहे, और जो कुछ भी बच गया है इनकी औलाद इन्हें सिखा देंगी। ये अदालत ऐसी आधी अधूरी डिग्री हासिल करने वालों को इज्जत की कुर्सी से नवाजेगी। हंसी आती है मुझे जज साहिबा, मुझे हंसी आती है। ये लोग कल भी सहारे के लिए उंगली मांग रहे थे और आज भी सहारे के लिए कुर्सी मांग रहे हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इज्जत की कुर्सी के सही हकदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन ड्रामा आपके सामने पेश किया गया है। देखा आप लोगों ने, अला तालीम हासिल करने के बड़े बड़े वादों पर कायल हो जाते और अपने आप को एक अला इंसान समझते थे, लेकिन सही मायने में तो अला इंसान वो है जो अपने माँ बाप को बेहतर समझे और उनकी खिदमत कर ले, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संभल जाए। अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो सख्त न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो सख्त न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए तो सख्त न बना, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया। आपके इस मैसेज के बाद हम अपने गृहदान में झांकने की पूरी कोशिश करेंगे। बताओ बहुत